ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, अपराध कर्म और परोपकार कर्म। अर्थात इन चारों में क्या भिन्नता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने से पहले हमें वेद को थोड़ा समझ लेना चाहिए। वेद संसार का पहला ग्रंथ है जो परमपिता परमात्मा द्वारा मनुष्य को आदि काल में दिया जाता है। जिन मनुष्य को दिया जाता है उन्हें ऋषि मुनि कहा जाता है। अर्थात ऋषि मुनि वह लोग होते हैं जो संसार में व्यवस्थाएं करने आते हैं और वह फिर ईश्वर के आज्ञा का पालन करके शरीर छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद जितने भी लोग उसके बाद आए हैं जिन्होंने उसी विद्या को, वेद को माना है, जाना है, अपनाया है, वह लोग भी अधिकांश रूप में ऋषि हुए हैं। लेकिन वह ऋषि कब हुए हैं? जब उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है और वह लगातार आप्त पुरुषों की भूमिका में रहे हैं, वह सब लोग ऋषि मुनि कहलाए हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम कि वेद में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। पहली व्यवस्था होती है ईश्वरीय व्यवस्था, दूसरी होती है राजा की राज्य व्यवस्था। अर्थात पहली जो ईश्वर की ईश्वरीय व्यवस्था है उसके बारे में विचार कर लेते हैं, फिर हम राजा की राज्य व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे। यदि हम ईश्वर की ईश्वरीय व्यवस्था पे बात करें तो उसमें जो पुण्य कर्म होता है, अर्थात ऐसा कर्म जो मनुष्य करता है उसे उसका पुण्य प्राप्त होता है, वो मुख्य रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है विद्या देना। अर्थात विद्या कहते हैं वेद को। जब वह वेद को दान करता है, अर्थात देता है किसी को, तो वह पुण्य का भागी होता है। वैसे ही यदि कोई विद्या देने वाले को, अर्थात विद्या बढ़ाने वाले को धन का दान देता है तो भी यह पुण्य का कार्य होता है। फिर आता है तीसरा, यदि कोई विद्या देने वाले को धन से या मन से या तन से सहयोग करता है तो वह भी उसका पुण्य का फल प्राप्त करने वाला होता है। फिर आता है उसकी व्यवस्था करने वाला, अर्थात जो मनुष्य उनके लिए व्यवस्थाएं बिठाते हैं जिससे वह विद्या को बढ़ा सके, विद्या को फैला सके और विद्या का प्रचार कर सके। यह सब लोग मुख्य रूप से पुण्य कमाते हैं, क्योंकि यह वेद को संसार में फैलाने वाले होते हैं। जितनी जितनी वेद फैलता है उतना उतना धर्म का कार्य आगे बढ़ता जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये तो पुण्य कर्म है, अर्थात इसकी व्यवस्था है ईश्वर सुख के रूप में देता है। आइए अब बात करते हैं हम पाप कर्म क्या है। पहला है जो लोग विद्या दान देते हैं उनका जो विरोध करता है वह पाप कर्म होता है। अर्थात जो लोग विद्या दान बढ़ाने के लिए धन का दान देते हैं, जब लोग उसके धन का विरोध करते हैं तो यह पाप कर्म होता है। जो लोग शारीरिक सहायता करते हैं विद्या बढ़ाने के लिए और जो लोग उसका विरोध करते हैं वह पाप कर्म होता है। वैसे ही जो लोग विद्या फैलाने के लिए व्यवस्था करते हैं और उनका जो उन व्यवस्थाओं का जो विरोध करता है वह करना पाप कर्म होता है। अर्थात यह व्यवस्था ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर की व्यवस्था का फल ईश्वर अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार देता है और वह मनुष्य को या उसकी आत्मा को उसकी जाति, आयु और भोग के हिसाब से मिलता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम कि पहले समझ लेते हैं कि जाति, आयु और भोग क्या होता है। छोटे से विषय में छोटा सा समझा देते हैं हम। जाति उसे कहते हैं जो मनुष्य जिस प्रकार से पैदा होता है उसकी एक जाति होती है। अर्थात यदि बात की जाए मनुष्य समाज की तो मनुष्य समाज एक जाति है। वैसे ही पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है, कीट पतंगे एक जाति है, जीव जंतु एक जाति है। किंतु वैसे ही पेड़ पौधे भी एक एक जाति है। लेकिन
जो उसके अंदर उपजातियाँ होती है, जैसे कि मनुष्य जाति में 3 उपजाति देखने में मिलती है। पहली स्त्री, दूसरी पुरुष और तीसरा किन्नर। वैसे ही पशुओं में जब हम उपजाति देखते हैं तो हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गधा दिखाई देते हैं। पक्षियों में चील, कबूतर, बाज, चिड़िया, तोता, मैना, ये अलग-अलग प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। वैसे ही कीट-पतंगे में होते हैं, वैसे ही पेड़-पौधों में और वैसे ही वनस्पति आदियों में। किंतु इन सबको पाप कर्म और पुण्य कर्म के कारण ही व्यवस्था में ईश्वर बाँधता है। फिर आती है दूसरी व्यवस्था, उसे कहते हैं राजा की राज्य व्यवस्था। अर्थात वेद में ईश्वर कहता है जो सज्जन मनुष्य है, अर्थात जिन्हें आर्य कहा जाता है, जो सज्जन मनुष्य है वह यदि अपना एक संगठन बनाकर उन्हीं सज्जन में से किसी एक व्यक्ति को यह अधिकार दे दे कि वह उनकी रक्षा करे, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक-ठीक करे और उनके शत्रुओं से उनको बचाए, उनके देखभाल करे, तो वह मिलकर एक राजा का शासन करते हैं, अर्थात राजा की व्यवस्थाओं को बैठाते हैं। उसी राज्य व्यवस्थाओं को वेद में बड़ी सूक्ष्मता से समझाया गया है कि राजा का गुण कर्म स्वभाव क्या होना चाहिए, राजा के जो मंत्री होते हैं उनका गुण कर्म स्वभाव क्या होना चाहिए, राजा के जो पुरोहित होते हैं यानी कि जो उपदेशक होते हैं उनका गुण कर्म स्वभाव क्या होना चाहिए, राजा के जो गुप्तचर होते हैं उनका गुण कर्म स्वभाव क्या होना चाहिए, राजा के जो मित्र होते हैं उनका गुण कर्म स्वभाव क्या होना चाहिए। उसी प्रकार जब आप राज्य व्यवस्था के विषय में समझ जाते हैं तब हमें समझ आता है कि जो अपराध कर्म है और परोपकार के कर्म है तब उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार पहले हम अपराध कर्म देख लेते हैं, जैसे सामाजिक भेदभाव और छुआ-छूत करना अपराध कर्म में आता है। वैसे ही बलात्कार करना अपराध कर्म में आता है, हत्या करना अपराध कर्म में आता है, चाहे वह पशु की हो या पक्षी की हो या मनुष्य की हो। जैसे लूट-पाट करना यह अपराध कर्म में आता है, भ्रष्टाचार करना यह अपराध कर्म में आता है, व्यभिचार करना ये अपराध कर्म में आता है, समाज के साथ धोखाधड़ी करना ये सब अपराध कर्म में आते हैं। अर्थात राजा को यह पूर्ण अधिकार है, ईश्वर से भी प्राप्त है और समाज से भी प्राप्त है कि वह ऐसे असामाजिक तत्वों को मूल रूप से नष्ट कर दे ताकि वह समाज में ना ही जातिवाद कर सके, ना ही छुआ-छूत फैला सके, ना ही बलात्कार कर सके, ना ही हत्या कर सके, ना ही लूट-पाट कर सके, ना ही भ्रष्टाचार कर सके, ना ही व्यभिचार कर सके और ना ही धोखाधड़ी कर सके। जब यह व्यवस्थाएँ राजा बैठा लेता है, तब आता है समाज में दूसरा नाम, उसको कहते हैं परोपकार का कर्म। जब परोपकार का कर्म आता है, तो इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के लोग आपको दिखाई देते हैं। पहला समाज सुधारक, दूसरा धर्म सुधारक। जब हम समाज सुधारक और धर्म सुधारक की बात करते हैं, तो इसमें मूल रूप से आपको समझ लेना चाहिए, जो लोग समाज में छुआ-छूत या भेदभाव करते हैं, उनको सुधारने वाले को समाज सुधारक कहा जाता है। जो लोग बलात्कार का विरोध करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समाज सुधारक कहा जाता है। जो लोग समाज में पशु हत्या, मनुष्य हत्या का विरोध करते हैं, ऐसे मनुष्य को समाज सुधारक कहा जाता है। जो मनुष्य लूट-पाट, डकैती का विरोध करते हैं, ऐसे मनुष्य को समाज सुधारक कहा जाता है। जो लोग भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, ऐसे मनुष्य को समाज सुधारक कहा जाता है। जो लोग व्यभिचार का विरोध करते हैं, ऐसे मनुष्य को समाज सुधारक कहा जाता है। जो मनुष्य धोखाधड़ी का विरोध करता है, ऐसे मनुष्य को समाज सुधारक कहा जाता है। वैसे ही जो मनुष्य ईश्वर की व्यवस्था में धर्म सुधार करता है, जैसे जो लोग विद्या का विरोध करते हैं, उनका उनको सुधारता है, तो यह धर्म सुधार होता है। विद्या के लिए जो धन देते हैं, उनको सुधारता है, तो ये समाज धर्म सुधार होता है। जो विद्या के लिए सहयोग करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, यह भी धर्म सुधार होता है। और वैसे ही
जो ईश्वर की व्यवस्था को ठीक करते हैं वेद के अनुसार, यही धर्म सुधार होता है। अर्थात संसार में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, पहली ईश्वरीय व्यवस्था, दूसरी राज्य व्यवस्था। जब कोई स्त्री पुरुष आस्तिक नास्तिक ये खड़े होकर कहता है कि ईश्वर किसी भी लड़की का बलात्कार नहीं रोकता, तो वह अमानवीय व्यवहार है। जबकि हमें समझ लेना चाहिए, जिस राज्य में जिस राजा के अधीन में या जिस राज्य में बलात्कार हो रहा है, उसका दोषी राजा होता है। यदि भारत में बलात्कार हो रहे हैं तो यहाँ का नेता, प्रधानमंत्री और राज्य व्यवस्था इसकी दोषी होती है। यदि यह व्यवस्था अलग देश में होती तो उसका दोषी वही होता। वैसे ही भारत में जो जातिवाद छुआछूत हो रहा है वह राजा के दोषों के कारण हो रहा है। बलात्कार हो रहा है वह राजा के दोषों के कारण हो रहा है। पशु हत्या हो रही है, मनुष्य हत्या हो रही है, वह राजा के दोषों के कारण हो रहा है। लूटपाट हो रहा है, वह सब राजा के दोषों के कारण हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, वह सब राजा के दोषों के कारण हो रहा है। व्यभिचार हो रहा है, वह सब राज्य व्यवस्था के दोषों के कारण हो रहा है। धोखाधड़ी हो रही है, वह सब राज्य व्यवस्था के कारण हो रही है। अर्थात राजा को पूर्ण अधिकार है, समाज का भी और ईश्वर का भी, कि वह ऐसे असामाजिक व्यक्तियों को नष्ट कर दे पूरी तरीके से। वेद भी इसकी आज्ञा देता है और समाज भी इसकी आज्ञा देता है। यदि आप भारत में किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि बलात्कार की क्या सजा होनी चाहिए, हत्या करने वाले की क्या सजा होना चाहिए, व्यभिचार आदि करने वाले की क्या सजा होनी चाहिए, तो आपको 90% लोग या 99% लोग सीधा सीधा दोषी को समाप्त करने की सलाह देंगे। जब हम कहते हैं कि सब लोग तैयार है तो फिर राजा इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करता है। मुख्य रूप से आपको समझ लेना चाहिए, ईश्वर की व्यवस्था है मनुष्य के पुण्य कर्म और पाप कर्म को देखती है। जो राजा की राज्य व्यवस्था है वह मनुष्य के अपराध कर्म और परोपकार के कर्म को देखती है। अर्थात मूल रूप से जब हम कहते हैं कि राजा ईश्वर के तुल्य होता है या ईश्वर राजा के समान होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होता है। ईश्वर की ईश्वरीय व्यवस्था में पाप कर्म और पुण्य कर्म यह मनुष्य के व्यक्तिगत दोष होते हैं, लेकिन राजा की राज्य व्यवस्था में जो अपराध कर्म होते हैं, परोपकार के कर्म होते हैं, ये राज्य व्यवस्था के होते हैं। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए, समाज में जो अपराध फैलते हैं वह राज्य व्यवस्था के कारण फैलते हैं, अर्थात ना कि वह ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार फैलते हैं। सभी व्यक्तियों के, सभी देश के, सभी राज्यों के राजा को ये पूर्ण अधिकार है, वह अपने समाज में किसी भी प्रकार के असामाजिक व्यक्ति को बर्दाश्त न करे और उन्हें नष्ट कर दे। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। ईश्वर की व्यवस्था के अंदर पुण्य कर्म और पाप कर्म आता है, राजा की व्यवस्था के अंदर अपराध कर्म और परोपकार का कर्म आता है। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कीजिए। ओम नमस्ते।